गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अलीशा फाउंडेशंस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली है वो है एमएस ऑफिस ऑप्शंस में होम ऑप्शंस की क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे फॉन्ट ऑप्शंस और पैराग्राफ ऑप्शंस को लेकर। सबसे पहले आप जितने भी छात्र छात्राएँ हैं जो हमारे से ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं वो सभी अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एमएस वर्ड को ओपन कर लें। आप जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। और जैसे ही आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एमएस वर्ड डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है और होम ऑप्शंस में यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है फॉन्ट ऑप्शंस। तो फॉन्ट ऑप्शंस की बात आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एक ऑप्शन है जिसको बात करेंगे हम लोग, जिसको फ़ॉन्ट कहते हैं। फ़ॉन्ट का मतलब होता है कि जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उसकी स्टाइल किस टाइप से होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग फ़ॉन्ट फेस स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की हर एक चीज़ की बारीकी से। सबसे पहले चीज़ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट लिख रहे हैं जिसमें अलीशा फाउंडेशंस होना चाहिए। आप देखेंगे जैसे हम अलीशा फाउंडेशंस लिख रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ आपके डिस्प्ले हो रहा है फ़ॉन्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट कहते हैं। इस फ़ॉन्ट को आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो आपने टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आप फ़ॉन्ट ऑप्शंस में चले जाए और वहाँ से जिस तरह का भी फ़ॉन्ट आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही फ़ॉन्ट को चूज़ करेंगे वो फ़ॉन्ट ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख रहे हैं अलीशा फाउंडेशंस का जो फ़ॉन्ट है थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन जिसको हम लोग बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। जो टेक्स्ट आपने लिखा है उस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अगर आपको बड़ा करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहला चीज़ तो आप क्या करें, जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसे सेलेक्ट कर लें और फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 8 होती है और मैक्सिमम 72 हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट साइज़ को भी ले सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ में जो आपकी आवश्यकता है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि ग्रो फ़ॉन्ट की। ग्रो फ़ॉन्ट होता है क्या है, सबसे पहला चीज़ समझिए। इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ 72 अगर आप ले चुके हैं, 72 के बाद अगर आपको और भी साइज़ चाहिए फ़ॉन्ट की तो उसके लिए हम लोग ग्रो फ़ॉन्ट में क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करेंगे पहले टेक्स्ट को, उसके बाद ग्रो फ़ॉन्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप 72 से भी एबव टेक्स्ट को ले सकते हैं, राइट। अब जस्ट उसके बगल में होगी जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फ़ॉन्ट, यानी कि डिक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़। जो आपने फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया है उसे हम लोग छोटा कर सकते हैं क्लिक करके। क्या करके, क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रो फ़ॉन्ट को हम लोग बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपना जो रिक्वायरमेंट है आपका फ़ॉन्ट का उसी का। जस्ट उसके बगल में आपकी एक फ़ॉन्ट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। आपने अब तक जितना चीज़ को लिया है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो पहले जैसा था, जो जिस तरह से हम शुरुआत में जिस तरह का टेक्स्ट मैंने लिखा था वैसा अगर हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कर रहे हैं तो जितने भी हमने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज़ किया था वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आप देख रहे हैं रिमूव हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शंस को जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड ऑप्शंस। क्या बोलते हैं, बोल्ड, यानी कि मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसे थोड़ा सा बोल्ड करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो बोल्ड पे आप क्या करें, क्लिक करें तो वो टेक्स्ट क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। उसी प्रकार हम इटालिक ले सकते हैं। इटालिक का मतलब होता है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और हम लोग टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन लेना चाहेंगे तो अंडरलाइन में क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगी।
अब ये अंडरलाइन जो है अपने अनुसार लेना है, अपने अकॉर्डिंग। तो अंडरलाइन के अंदर एक ऑप्शंस होगी, इस ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करके आप इस लाइन को दे सकते हैं। साथ ही साथ इस अंडरलाइन का आप क्या कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। अगर आपको ये सारी चीज़ को हटाना है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग में करेंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक एक साथ सारी चीज़ हट जाएगी। फिर से क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्यों यूज करते हैं, हमारे पहले जैसा टेक्स्ट को लाने के लिए, जो हम शुरुआत में जो टेक्स्ट देते हैं, जो टाइप्स करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है, क्या है, बहुत सारी टेक्स्ट लिखी हुई है। इसमें से कुछ टेक्स्ट को हम नहीं पढ़ना चाहते और डिलीट भी नहीं करना चाहते, हटाना भी नहीं चाहते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शन है जिसका हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक थ्रो। इसमें अगर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट क्या होगी, कट जाएगी और इससे क्या होगा, ये पढ़ेंगे नहीं, यानी कि ये टेक्स्ट इसमें नहीं है। हटाना भी नहीं चाहिए, हटना भी नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग स्ट्रिक फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, राइट। और जैसे ही हम लोग कंट्रोल ए सेलेक्ट करके और क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरा पहले की तरह प्रीव्यूज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कुछ टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, जैसे X2 और CO2 लिख रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, डिस्प्ले के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए, हम एक्स स्क्वायर करना चाहते हैं, टेक्स्ट के अंदर स्क्वायर देना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट दिया हुआ है, सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ से नीचे में 2 को सेलेक्ट करके यहाँ सब स्क्रिप्ट में देंगे तो ये 2 नीचे आ जाएगी। और नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी आप जान रहे हैं, राइट। अब बात करते हैं, जैसे हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, जैसे अलीशा फाउंडेशंस, और हमें पता नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस टेक्स्ट है या अपर टेक्स्ट है या कौन सा टेक्स्ट है। तो इसको समझने के लिए हमारा केस है जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस जो है वो 5 तरह की होगी, एक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, इच वर्ड एंड टॉगल केस। सेंटेंस केस में क्या होगा कि जो अलीशा फाउंडेशंस का पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल होगा, बाकी बात सारा स्मॉल होगा। और उसके बाद लोअर केस में क्या होगा, सारा का सारा हमारा टेक्स्ट स्मॉल होगा, और कैपिटल में करेंगे तो कैपिटल शो करेगा। और उसी प्रकार अगर हम कैपिटलाइज इच वर्ड में करेंगे तो अलीशा फाउंडेशंस का ए बड़ा होगा और फाउंडेशंस का एफ बड़ा होगा, राइट। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टॉगल केस। टॉगल केस जस्ट लाइक ऑपोजिट ऑफ टाइटल इच केस, यानी कि जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा था वो बड़ा हो जाएगा। और नॉर्मल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करने के बाद क्लियर में हम लोग क्लिक कर देंगे, क्या कर देंगे, क्लियर, या नहीं तो हम लोग सेंटेंस केस में लाके छोड़ देंगे, राइट। तो हमारा सेंटेंस टेक्स्ट हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं, जो हमने टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो इसके लिए क्या करना होगा, पीछे बैकग्राउंड हमको कलर देना पड़ेगा, एक शेडिंग कलर देना होगा, तो वो मेरा फॉन्ट कलर क्या होगा, हाईलाइट होगा। इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे ये, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईलाइट कलर। क्या करेंगे जी, हाईलाइट कलर का प्रयोग करेंगे। तो हाईलाइट कलर से हम लोग देख रहे हैं कि हाईलाइट कलर हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, नो कलर लेकर हाईलाइट कलर को हटा भी सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसका फॉन्ट कलर हो, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप उसका फॉन्ट कलर दे सकते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में हमने सीखा फॉन्ट ग्रुप्स के बारे में, और फॉन्ट ग्रुप्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने वर्ड ऑप्शंस में, और इसके माध्यम से हम किसी भी वर्ड को अपने अकॉर्डिंग सजा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए शान सर को दीजिए इजाज़त। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिए। आपका शान सर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।